सोचिए, निंटेंडो स्विच का एक जबरदस्त नया गेम सुपर मारियो ब्रॉस वंडर, वो भी आपके पीसी पर। क्या ऐसा हो सकता है? आज हम इसी की कहानी देखने वाले हैं। और ये सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इनोवेशन की, एक जबरदस्त कम्युनिटी की, और हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों से कानूनी पचड़ों की भी। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक आम गेमर के फ्रस्ट्रेशन से। रेडिट पर ये पोस्ट देखिए, कोई लिखता है, यार मैं इससे बस स्मूथ चलाना चाहता हूँ, ये बार बार अटकता है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ नहीं हो रहा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे शायद बहुत सारे पीसी गेमर्स कनेक्ट कर पाएंगे। तो आखिर ये सब तामझाम क्यों? चाहत बस इतनी सी है, सुपर मारियो ब्रॉस वंडर जैसा, मतलब इतना वाइब्रेंट और खूबसूरत गेम, वो भी पीसी पर खेलने को मिले। सोच कर देखिए, एकदम हाई रेजोल्यूशन, बेहतर ग्राफिक्स, मक्खन जैसा स्मूथ फ्रेम रेट। मारियो की दुनिया का ऐसा एक्सपीरियंस तो हर पीसी गेमर चाहेगा। तो इस सपने को सच कैसे किया जाए? इसका सोल्यूशन सुनने में तो काफी सिंपल लगता है। एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर यूज करके, जिसे कहते हैं एम्यूलेटर। और इसी के साथ हमारी कहानी में एंट्री होती है यूजू की। निंटेंडो स्विच के लिए ये उस वक्त का सबसे पॉपुलर, सबसे जाना माना एम्यूलेटर था। मतलब अगर पीसी पर स्विच गेम्स खेलने हैं तो यूजू ही वो नाम था जो सबकी जुबान पर होता था। अब सवाल उठता है कि ये एम्यूलेटर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसको एक ट्रांसलेटर समझिए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके पीसी को सिखाता है कि भाई निंटेंडो स्विच के लिए बने गेम को कैसे चलाना है। मतलब ये एक मशीन की भाषा को दूसरी मशीन के लिए ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन ये जादू चलाने के लिए पीसी में भी दम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यूजू को ठीक ठाक चलाने के लिए एक डिसेंट सीपीयू, जैसे कि इंटेल i5 11th जेन, कम से कम 16 GB रैम, और एक एनवीडिया GTX 1650 जैसा ग्राफिक्स कार्ड तो चाहिए ही। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपका पीसी एक ही टाइम पर दो काम कर रहा होता है। एक तो वो खुद पीसी है, और साथ ही उसे निंटेंडो स्विच होने की एक्टिंग भी करनी है, तो लोड तो पड़ेगा ही। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सब इतना सिंपल नहीं था कि बस यूजू डाउनलोड किया और बूम, गेम चलने लगा ना। इसके पीछे एक काफी कॉम्प्लिकेटेड, एक काफी टेक्निकल सेटअप प्रोसेस था। तो चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो असल में लोगों को परेशान करता था, इसका जरूरी सेटअप। ये कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जैसा नहीं था। इसमें कई कानूनी और टेक्निकल चीजें शामिल थी। यूजू को चलाने के लिए ना 3 मेन चीजें चाहिए होती थी। एक तो खुद यूजू एप्लीकेशन, जो कि इंजन की तरह है। दूसरा, स्विच का फर्मवेयर, मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे जरूरी चीज, prod.keys और title.keys। इन्हें आप डिजिटल चाबियां समझ सकते हैं, जिनके बिना निंटेंडो के गेम्स पीसी पर खुल ही नहीं सकते। और बस यहीं से लीगल मामला शुरू हो जाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त कि जिस गेम को एम्यूलेट करना है, उसकी एक असली खरीदी हुई कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। बिना खरीदे गेम की कॉपी रखना वो इल्लीगल है। और फिर आती है दूसरी बड़ी शर्त। वो जो चाबियां थी ना, प्रॉड कीज, वो भी आपको अपने खुद के निंटेंडो स्विच कंसोल से निकालनी पड़ती थी। आप इन्हें बस इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते। लीगल तरीके से तो बिल्कुल नहीं। और अपनी ही कंसोल से ये कीज निकालना, भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए अपने स्विच को हैक करना पड़ता था, उसमें कस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था। एक बहुत ही टेक्निकल और रिस्की काम था। मतलब एक छोटी सी गलती और आपका महंगा कंसोल एक डिब्बा बन सकता था, हमेशा के लिए। तो जरा सोचिए, किसी ने इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, सारा टेक्निकल तामझाम पूरा किया, और उसके बाद भी क्या? गेम अटक रहा है। मतलब वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। सारी मेहनत के बाद भी प्रॉब्लम तो वही की वही थी। और यहीं पर कम्युनिटी की ताकत देखने को मिलती है। जब डेवलपर्स हर एक प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहे थे, तो दुनिया भर की गेमर्स ने खुद ही जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी सेटिंग्स शेयर की, अलग अलग ट्रिक्स और पैच फाइलें बनाई, सब मिलकर गेम को बेहतर बनाने में लग गए। और जानते हैं क्या? कम्युनिटी की इस मेहनत से आखिरकार गेम स्मूथ चलने लगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक पल को तो लगा कि बस सब सेट है, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा प्लेयर अभी पिक्चर में आना बाकी था। और वो प्लेयर था निंटेंडो। जाहिर है उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने यूजू की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। साल 2024 की शुरुआत में निंटेंडो ने यूजू बनाने वालों पर केस कर दिया। ये कानूनी लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चली। मार्च 2024 तक यूजू टीम ने निंटेंडो से सेटलमेंट कर लिया, और इसका नतीजा, यूजू का डेवलपमेंट हमेशा के लिए बंद।
ऑफिशियल डाउनलोड्स हटा दिए गए, बस एक चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक खास बात है। यहाँ अंत का मतलब अक्सर एक नई शुरुआत होता है। एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो उसका कोड, उसकी विरासत, वो कहीं और एक नया रूप ले लेती है। तो यूजू के ऑफिशियल शटडाउन के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि यूजू की विरासत कैसे आज भी जिंदा है, बस एक नए रूप में। देखिए, यूजू का कोड ओपन सोर्स था, मतलब वो सबके लिए अवेलेबल था। तो जैसे ही यूजू बंद हुआ, दूसरे डेवलपर्स ने उसके आखिरी कोड को उठाया और उस पर काम करना जारी रखा। ऐसे प्रोजेक्ट्स को फोक्स कहते हैं। ईडन और सिट्रन जैसे नए नाम, ये सब यूजू की ही विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी की नींव पर बने हैं। तो आज की तारीख में सॉल्यूशन थोड़ा बदल गया है। लोग अब या तो इंटरनेट पर यूजू के पुराने आर्काइव किए गए वर्जन्स ढूंढते हैं, या फिर एडन और सिट्रन जैसे नए कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। और यूजू की ये पूरी कहानी ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, गेमिंग के भविष्य का सवाल। जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पुराने गेम्स को भुला देती हैं या प्लेटफॉर्म्स बंद कर देती हैं, तो क्या गेमिंग के इतिहास को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उस कम्युनिटी की है जो इन गेम से प्यार करती है? शायद गेम प्रिजर्वेशन का भविष्य ऐसे ही कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के हाथों में है। ये सोचने वाली बात है।